नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कई सवाल पूछे, जहां यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। कानून के हिसाब से की जाए कार्रवाई। बुलडोजर मामले पर 21 जून को होगी अब अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिनों में जवाब भी मांगा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूरे राज्य में अगर हम बात करें, पूरे प्रदेश की बात की जाए तो एक और बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। चूंकि प्रयागराज, कानपुर जैसे तमाम शहरों में हमने देखा किस तरीके से जुमे की नमाज के बाद आतंक घटा, उसके बाद से यूपी सरकार काफी ज्यादा एक्शन मोड में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कई सवाल पूछे। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, कानून के हिसाब से की जाए कार्रवाई। बुलडोजर मामले पर 21 जून को होगी अगली सुनवाई। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई जो है वो अब 21 तारीख को की जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलडोजर मामले पर 21 जून को अब अगली सुनवाई होगी। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिनों में जवाब देने की भी बात कही है। चूंकि यूपी सरकार से कई सवाल पूछे गए, यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। कानून के हिसाब से की जाए कार्रवाई। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से हमने देखा प्रदेश में कई शहरों में बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है, यूपी सरकार काफी ज्यादा सख्त है। और वहीं दूसरी ओर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से तमाम सवाल पूछे और साथ ही नोटिस भी जारी किया और ये भी कहा कि कानून के हिसाब से ही की जाए कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए, आज दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई हो रही थी तो दोनों पक्षों की तरफ से, सरकार की तरफ से भी और जमीयत उलेमा ए हिंद जिसने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उनकी तरफ से भी अपनी अपनी दलीलें दी गई। जो याचिकाकर्ता के वकील थे उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई बिल्कुल गैर कानूनी है और देश में जो है एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है। अगर किसी आरोपी के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना है तो उस कानूनी प्रक्रिया के तहत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है कानून से चलता है। तो वही जो सरकार के वकील थे उन्होंने सुनवाई के दौरान ये कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वो कानून के हिसाब से कर रही है और जिन भी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है उन संपत्ति मालिकों को पहले सरकार की तरफ से नोटिस दिए गए थे और उसके बाद ही बुलडोजर का एक्शन हुआ। तो दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल प्रभाव से बुलडोजर के एक्शन पर कार्रवाई पाबंदी लगाने के लिए साफ तौर से इनकार कर दिया। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले में 3 दिन के भीतर एक जवाब दाखिल करने को कहा है और वो जो जवाब होगा वो एक एफिडेविट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को दाखिल करना होगा। और फिलहाल इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो अगले हफ्ते से दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई की जाएगी। जी बिल्कुल कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर लखनऊ से। आपको बता दें कि राजभवन पहुंचे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार कर सभी को इको गार्डन ले जाया गया। गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हम शांतिपूर्वक अपनी बात पहुंचाने आए थे, लेकिन पुलिस ने सरकार के इशारे पर जबरन कार्रवाई कर गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी से लगातार 3 दिनों तक करीब 30 घंटे पूछताछ की जा चुकी है। ऐसे में ईडी की तरफ से अब भी राहुल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि उनके सत्याग्रह को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। राहुल की पूछताछ को लेकर के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी अपना काम करेगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कानून का सम्मान भी करते हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में पुलिस ने आतंक मचा रखा है। पार्टी दफ्तर में आने से रोकने वाली पुलिस कौन होती है? इस मामले में कांग्रेस नेता गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर शिकायत भी कर सकते हैं। पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस ने देश भर में राजभवनों का घेराव करने का भी फैसला लिया। खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी इस वक्त जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके से जैसे कि कांग्रेस की तरफ से साफ ऐलान किया गया था नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही है और कांग्रेस का प्रदर्शन अलग अलग शहरों में जारी है, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन जारी रहा। वहीं लखनऊ में भी अगर हम बात करें तो राजभवन का घेराव करने पहुंचे और ऐसे में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। क्या अपडेट मिल पा रहा है अभी? कल भी आपको बताना चाहूंगी कि राजभवन का घेराव करने से पहले ही कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में उतरे थे। कांग्रेसियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई के विरोध में राजभवन का घेराव करने जा रहे थे। कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक लिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राजभवन के घेराव का ऐलान किया गया था। पार्टी के नेता कार्यकर्ता जब राजभवन की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यूपी विधानसभा में नेता कांग्रेस के नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा मोना और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत अन्य नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसियों ने आज प्रदेश कार्यालय में एकजुट हुए थे। फिर वहां से उनका काफिला निकला था। काफी देर तक पुलिस से झड़प भी होती रही, लाठीचार्ज की नौबत आ गई थी, लेकिन उस दौरान कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पीछे हटने की बात कही गई। और लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उनका जो मेन मकसद था वो राजभवन की तरफ था। राजभवन की तरफ बढ़ते वक्त ही पुलिस ने उनको काबू में कर लिया और कहीं ना कहीं उनको हिरासत में ले लिया है और हाउस अरेस्ट कर लिया है। ये कहा जा सकता है
कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी व सोनिया गांधी को लेकर ही यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आज जो उन्होंने 11 बजे का समय दिया था कांग्रेसियों ने कि राजभवन का घेराव करेंगे, इसीलिए वह एकजुट हुए थे सुबह 11 बजे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में। उसके बाद एक के बाद एक वह राजभवन की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफी चौबंद कर रखी थी। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को वहीं पर रोक लिया गया और राजभवन पहुंचने से पहले ही उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है और कैसे इससे काबू पाएंगे, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा बन जाता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस और जन सैलाब देखने को मिल रहा है। वह सड़कों पर उतर रहे हैं, लाठीचार्ज भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। लखनऊ में नौबत आ गई थी लाठीचार्ज की, लेकिन धक्का मुक्की होते हुए उतने में ही संभल लिया गया और यह कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आगे की रणनीति कांग्रेसों की क्या होगी, ये देखने लायक होगी। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कानपुर से, जहां दंगे के मुख्य आरोपी के हॉस्टल पर कार्रवाई की जाएगी। केडीए ने जाहिदा जफर को नोटिस जारी कर दिया है। हॉस्टल के बाहर भी चस्पा किया केडीए ने नोटिस। काकादेव में 40 कमरे का बना है हॉस्टल, बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है हॉस्टल। हयात की मां जाहिदा जफर के नाम से है ये हॉस्टल। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।